हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नोट फॉर प्रॉफिट प्रोनाइजेशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेट ऑफ कंज्यूम आइटम। यानी कि आज हम आपको कंज्यूम आइटम निकालना सिखाएंगे। तो उसका फॉर्मेट होता है कि जो भी ड्यूरिंग द ईयर नेट परचेज हुई है उसे आप यहाँ पे शो करोगे और उसमें ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग क्रेडिटर। जो भी अमाउंट जुड़ के आएगी उसमें से हम माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग क्रेडिटर। इसको माइनस करने के बाद जो भी आपके अमाउंट आती है वो कहलाती है आपकी नेट कंज्यूम आइटम। इस फॉर्मेट की हेल्प से हम क्वेश्चन करते हैं 25। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन। यानी कि आपको अमाउंट करना है कैलकुलेट किसका, मेडिसिन का, जिसके लिए आपको स्टॉक और क्रेडिट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं और आपको दिया हुआ है एडजस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 60,80,700, जिसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, मेडिसिन ऑफ आइटम। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट की सहायता से नेट परचेज को लिखेंगे और नेट परचेज है हमारी 60,80,700। तो यहां पे लिखेंगे नेट परचेज 60 लाख, इसको पहले बॉक्स बना लेते हैं 60,80,700। फिर इसमें फॉर्मेट के हेल्प से ऐड करना हमें ओपनिंग स्टॉक, यानी कि इसमें दो ईयर दे रखा है, 2019 एक 2020। तो जो 2019 है वो हमारे ओपनिंग है और जो 2020 है वो हमारे क्या है, क्लोजिंग। तो यहाँ पे हमें स्टॉक लेना है, स्टॉक है 1,75,750। तो हम इसको ऐड कर लेंगे ओपनिंग स्टॉक 1,75,750। फिर इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर। तो हमारे जो क्रेडिटर है वो क्लोजिंग में रखे 2020 के 18,20,700। तो हम उसको यहां पर लिख लेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर 18,20,700। फिर हमें लेस करना है फॉर्मेट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर 1,44,650। फिर लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक 1,44,650। फिर इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर। तो हमें जो क्रेडिटर दे रखा है ओपनिंग 2019 को दे रखा है 15,06,900। तो उसको भी हम माइनस कर देंगे और यहां लिखेंगे ओपनिंग क्रेडिटर, जो कि अमाउंट हमें दिया है 15,06,900। फिर इनको हम जोड़ लेंगे। इनको जोड़ने पर हमारा आएगा 19,96,450। फिर हम इन दोनों को आइटम को ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 80,77,150। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा बैठेगा 16,51,550। इस वैल्यू से हम इसे माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद हमारा आंसर होगा 64,25,600। तो ये हमारा होगा मेडिसिन ऑफ अमाउंट। यहां लिख सकते हैं हम अमाउंट ऑफ मेडिसिन। पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें कैलकुलेट करना अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिट टू इनकम साइड एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि हमें बताना है कि जो मेडिसिन होगा उसका डेबिट साइड पे क्या एंट्री पास होगी, यानी क्या अमाउंट आएगा जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए हमें स्टॉक को केवल लेना होगा, ऐसा क्योंकि स्टॉक होती है हमारी असेट्स को हम डेबिट साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो उसमें कोई हमें लॉस होता है। पर जो क्रेडिटर है वो हमारी लायबिलिटी, तो अब हमसे पूछा उसने डेबिट साइड ना कि क्रेडिट, तो हम इस एडजस्टमेंट का इसमें कोई भी लिखा नहीं करेंगे और इसका फॉर्मूला बन जाएगा नेट परचेज, जो भी होगा उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। जो अमाउंट हमारी निकल के आएगी उसे ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड, डेबिट साइड। तो हमें नेट परचेज क्वेश्चन में दी थी 60,80,700, इसको हम यहां पर शो कर लेंगे 60,80,700। उसमें से हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू घटा लेंगे तो ओपनिंग स्टॉक की जो हमारी वैल्यू है वो है 1,75,750। 1,75,750 इस वैल्यू को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने पर ये हो जाएगा हमारा
62,56,450। इसमें स्लैश करें क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें दी है 1,44,650। तो हम इसको यहाँ पर शो कर देंगे और इसको फिर माइनस कर देंगे, और माइनस करने पर हमारा अमाउंट आएगा 61,11,800। और ये हमारा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस प्रकार क्वेश्चन में जब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए बोलेगा तो आपको इस प्रकार करना है। अगर आपको टोटल वैल्यू निकालनी है मेडिसिन की कि उसने कितना कंज्यूम किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो आप इस प्रकार से उसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 26, कहता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन। तो इसमें भी हमें अमाउंट निकालना है मेडिसिन का, जिसके लिए हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग क्रेडिट दिया है, कैश परचेज यानी कि नेट परचेज दिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं और क्लोजिंग क्रेडिट। तो इनके हेल्प से क्या निकाल लेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया है कि जब भी आप मेडिसिन का टोटल अमाउंट निकालोगे कंज्यूम आइटम, तो वो होगा आपका सबसे पहले नेट परचेज। तो यहाँ पर नेट लिखिए या कैश परचेज लिखिए, बात एक ही है। तो ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 3 लाख रुपीस। फिर ऐड करेंगे फॉर्मेट के हेल्प से क्या, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग क्रेडिटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है आपका 1 लाख और क्लोजिंग क्रेडिटर है आपका कितना, 1,30,000। क्लोजिंग क्रेडिटर 1,30,000। तो टोटल हो जाएगा 2,30,000 और इनको ऐड करने पर आएगा 5,30,000। और फिर हम लेस करेंगे फॉर्मेट की हेल्प से क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग क्रेडिटर। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें जो दिया है वो दिया है 1,50,000। तो हम इसको यहां पर लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000। और फिर हमें दिया है ओपनिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर जो है उसे हम लेस कर देंगे और ओपनिंग क्रेडिटर हमें दे रखा है 90,000 और इनको प्लस करने पर आएगा 2,40,000। और 5,30,000 में से जब हम 2,40,000 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2,90,000। तो ये हमारा कहलाएगा अमाउंट ऑफ मेडिसिन आइटम। दैट्स ऑल। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट टू बी पोस्ट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31 मार्च 2020। यानी कि हमें कोई स्टेशनरी के स्टॉक और कैश प्राइस और परचेज अमाउंट दिए है, जिनके हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, स्टेशनरी का अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आप जब भी कोई स्टेशनरी का, क्योंकि ये कंज्यूम आइटम है, तो आप कंज्यूम आइटम को हमेशा इस वाले फॉर्मेट से अगर निकालोगे तो 100% आपका आंसर ठीक होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें लिखा है फर्स्ट अमाउंट पेड फॉर स्टेशन ड्यूरिंग द ईयर। अगर हम कोई स्टेशनरी का अमाउंट पे करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने वो चीज परचेज की है, क्योंकि जब आप किसी भी स्टेशनरी को कोई भी आइटम खरीदते हो तो उसको क्या करते हो, उसके अमाउंट को पे करते हो। यानी कि हमें इनडायरेक्ट दिया हुआ है कि ये क्या खरीदा हमने, स्टेशनरी कितने का, 5,400 का। तो हम यहां लिखेंगे नेट परचेज करा हमने स्टेशनरी 5,400। फिर लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 250 रुपीज। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हमें 250 रुपए। और मैंने बताया कि आपको जब भी हम कंज्यूम आइटम निकालते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देते हैं, माइनस। यानी लेस क्लोजिंग स्टेशनरी 250 और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आएगा 5,150। तो ये हमारा अमाउंट ट्रांसफर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
कौन सी साइड, डेबिट साइड। फिर नेक्स्ट इसी का पॉइंट है, ये फर्स्ट है, इसका सेकंड पॉइंट है, इसमें भी हमें कंज्यूम आइटम निकालना है स्टेशनरी का। कहता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 1500, यानी कि हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है स्टेशनरी कितना 1500 और पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर वाज 5400, यानी कि हमने स्टेशनरी का अमाउंट पे करा है 5400। और अभी मैंने बताया जब हम कोई स्टेशनरी का कोई आइटम का अमाउंट पे करते हैं तो हमारी क्या होती है, परचेज। फिर लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2021 250 रुपीज, यानी कि हमें क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, कितना हमें अमाउंट ट्रांसफर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम, कैलकुलेट ऑफ स्टेशनरी अमाउंट। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए, नेट परचेज, और नेट परचेज हमें क्वेश्चन में दी है 5400। फिर हमें दिया है ओपनिंग स्टॉक को, मैंने बताया कि ओपनिंग स्टॉक को कंज्यूम आइटम निकालते इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम इसको यहां पर ऐड कर लेंगे, ऐड ओपनिंग स्टेशनरी जो कि गिवन है 1500, इसको इसमें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6900। फिर इसमें लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक या स्टेशनरी कितना 250 रुपीज, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा 6650 रुपीज। तो हम इस अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड है बेटे, डेबिट साइड। तो इसी क्वेश्चन हमारा थर्ड पॉइंट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 1500। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो आप उसे ऐड कर दोगे, क्रेडिट दे रखा है ओपनिंग तो उसे माइनस कर दोगे। अमाउंट पेड फॉर स्टेशन मैंने बताया जब भी आप किसी स्टेशनरी का या किसी कंज्यूम आइटम का कोई अमाउंट पे करते हैं तो वो आपकी परचेज होती है। तो परचेज आपको गिवन है और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है यानी कि स्टेशनरी के ऊपर कितना 250 रुपीज। तो इन सब के हेल्प से क्या निकाल लेंगे कि कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे स्टेशनरी का कंज्यूम आइटम की हेल्प से। तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए नेट परचेज। तो नेट परचेज हमें दिख रखी है 5400। फिर दिया है स्टॉक ऑफ 1 अप्रैल 2019 1500, सॉरी इसको यहां पर लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या ओपनिंग स्टॉक लिखो, ऑफ स्टेशनरी लगाना तो आपकी इच्छा है, और अमाउंट है 1500। फिर रखा है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, और मैंने बताया जितने भी ओपनिंग क्रेडिटर होते हैं हम क्या कर रहे थे, माइनस। तो हम इसमें इसको जोड़ लेंगे और ये बैठेगा हमारा 6900। लेस करेंगे, हमें क्या दिया है ओपनिंग क्रेडिटर, तो ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कर देते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी 1000 रुपीज, और फिर आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितने पे क्या है 250, तो ये बचेगा 5650 रुपीज। तो इस अमाउंट को हम ट्रांसफर क्या कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी साइड करेंगे, इसको डेबिट साइड ट्रांसफर, दैट सो। आप इस क्वेश्चन को उतार दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। और अब हम आगे बढ़ते हैं 28 की तरफ। 28 कहता है कि ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है स्टेशनरी का, ओपनिंग क्रेडिटर दिया है स्टेशनरी के, कैश परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है स्टेशनरी का, क्लोजिंग क्रेडिटर भी, और आपको एक अमाउंट निकालना है स्टेशनरी का कि आपको शो करना है कि स्टेशनरी अमाउंट यूज इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
तो आप सबसे पहले स्टेशनरी का अमाउंट निकालिए और जो भी अमाउंट होगा उसे हम ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा है, डेबिट साइड। तो हम यहां लिखेंगे कैलकुलेट ऑफ स्टेशनरी अमाउंट या आइटम, फिर यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, हम शॉर्टकट अब चलेंगे, पर्टिकुलर को हम लिखते हैं अपनी भाषा में पीटीआर, पर आपको इसको एग्जामिनेशन में यूज नहीं करना है, अगर आप उसे एग्जाम में यूज करोगे तो वो गलत माना जाएगा। और यहां लिखेंगे अमाउंट और अमाउंट। सबसे पहले हम लिखते हैं कोई भी स्टेशनरी आइटम निकालने के लिए नेट परचेज, और नेट परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,40,000। फिर फॉर्मेट के हेल्प से हमें दो चीज चाहिए, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग क्रेडिट, जो हम ऐड कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टेशनरी का 12,000, यहां लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 12,000। और क्या चाहिए, क्लोजिंग क्रेडिटर, तो इसको भी ऐड कर देंगे, ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी। कितना दिया हमें, ये दिया है 24,000, तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आया 36,000, और फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो बैठेगा 1,76,000। इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर। और हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्वेश्चन में, वो दिया है 23,200, और ओपनिंग क्रेडिटर गिवन है हमें 25,600। हम इनको यहां पर लिख लेंगे, तो ये हमारा बैठेगा 48,800, और इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, और घटाने पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1,27,200 रुपीज। तो इस अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इस अमाउंट को शो करेंगे कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड, डेबिट साइड, क्योंकि आपने कंज्यूम करा है तो वो आपका एक्सपेंसेस है, और कंज्यूमल जो भी आइटम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी कंज्यूम आइटम निकालना है तो आपको केवल हमारा ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप बड़ी आसानी से, बड़ी इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आना ही आना है, इसलिए हमारे इस वीडियो को बड़ी केयरफुल से आप देखें, और बोर्ड एग्जामिनेशन में आप 4 नंबर आसानी से पा सकते हो। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है आप लोगों से कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी कारण किसी बच्चे ने ट्यूशन ना लगाई हो या उसके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो, तो आपके मात्र एक शेयर से अगर किसी का भला हो सके तो उससे पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि कर भला तो हो भला। तो इसी वादे के साथ कि आप हमारे वीडियो को शेयर करते रहेंगे और वीडियो को बड़ी केयरफुली से देखते रहेंगे, और बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स कलेक्ट करना ही करना है, किसी भी कारण को छोड़ना नहीं चाहिए।